क्या दोष है बेटा, क्या क्या? मेरे पापा ने आज तक सबका भला ही चाहा है, कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे पापा एक बिल्कुल बेकसूर है, उनके साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने आज तक सबकी सेवा की है, हम भी सेवा करते हैं, इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं, सबकी सेवा ही करते हैं, आज तक किसी का बुरा नहीं किया। मोदी से इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरे पापा के साथ बहुत गलत हो रहा है, ये सब बहुत गलत हो रहा है। नमस्कार साथियों, वॉइस ऑफ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ महेंद्र। क्या राजनीति में एक आम आदमी को पदार्पण करना कानूनी अपराध है? या अपराध है तो उसको सजा होनी चाहिए और सजा देने का जिम्मा कानून का ही है। हम इस समय यूपी में हैं और 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। इस समय हम खास बातचीत के लिए सियासी संग्राम में यूपी में आए हुए हैं और हमारे साथ किच्छा से प्रबल दावेदार भाजपा के श्रीकांत राठौर जी हैं। राठौर जी, राजनीति सक्रियता का ये कारण है कि आप जिला बदल आपको किया गया है प्रशासन के द्वारा? देखिए, बहुत ओछी राजनीति है। मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, इतनी ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। चुनाव प्रक्रिया ये नहीं कहती कि आप जो व्यक्ति अगर टिकट मांग रहा है तो उसकी आवाज को दबाने का काम नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और हमने तो अपनी विधानसभा में इतनी सेवा की है, 25 वर्ष हो गए मुझे संगठन से जुड़े हुए। संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ लगातार कंटिन्यू। तो मेरा परिवार पूरा सेवा करता रहता है भारतीय जनता पार्टी की। अभी बीच में हमने विधानसभा में 3500 ऑपरेशन कराए मोतियाबिंद के निःशुल्क, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, बुजुर्गों के, निर्धन लोगों के, और 12,000 लोगों को निःशुल्क दवाई देने का हमने काम किया, जो कि जो आंखों से परेशान लोग थे उन्हें निजात मिली। और कोरोना काल में भी हमने 1 लाख लंच पैकेट मुफ्त हमने बांटने का काम किया 2019 और 20 के कोरोना काल में। 2021 के कोरोना काल में हमने 20 और 21 के कोरोना काल में ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई कार्यकर्ताओं के द्वारा। लगातार मेरा परिवार, मैं लगातार सेवा में, हम विधानसभा में लगे रहते, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, सब साथ में लगे रहते, सेवा करने का काम किया। नरेंद्र मोदी सरकार, उत्तराखंड सरकार की योजनाओं को हमने धरातल पे उतारा। इस विधानसभा में ऐसा बूथ नहीं, ऐसा घर नहीं जिस घर हमने योजनाओं को पहुंचाने का काम नहीं किया। लोकतंत्र में सभी को अधिकार है टिकट मांगने का, वो मैंने किया। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और मैं उसको माँ समझ के सेवा कर रहा हूँ। संगठन मेरे साथ है, संगठन ने सहयोग किया, टिकट की मैंने दावेदारी की। जनता ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़ो, आपको हम वोट देंगे। आप बगैर विधायक होते हुए इतनी सेवा कर रहे हैं, तो आगे हमें उम्मीद है कि आप विधायक अगर बनेंगे इस क्षेत्र से तो उज्जवल भविष्य हम गरीब लोगों का है। इसलिए हमने टिकट की मांग की, संगठन ने मेरा साथ भी दिया। मगर कुछ लोगों ने, जिन लोगों के लिए हमने इस क्षेत्र से एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी आपकी माँ है, माँ की ममता इतनी पवित्र होती है कि अपने बेटों का बुरा नहीं चाहती, फिर आपके साथ ये क्या हो रहा है? पवित्र है, अब भी पवित्र है, मगर षड्यंत्र के तहत जिस तरीके से लोग, कुछ ऐसे लोग आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी उसूलों पे चलने वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी रीति और नीति सब जानती है अच्छी तरीके से, उसकी नीति रीति बहुत अच्छी हैं। मगर जो लोग पुरानी पार्टी से आए हुए हैं वो पार्टियां गंदी हैं। उस पार्टी से आए हुए व्यक्ति को हमारी पार्टी ने चुपकारा पुचकारा, गले में अपने दामन में समेटने का काम किया, मगर वो व्यक्ति दामन में समेटने का काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पैसा कमाया, क्षेत्र को लूटने का काम किया, जिस तरीके से सारी चीज। राठौर जी, आरोप प्रत्यारोपों का दौर नहीं है, ठीक है? एक बयान जारी हो रहा है कि मरे हुए सांप को गोल टोपी वालों के सहारे मेरे सामने उतारा जा रहा है। जी हाँ, आपने शायद सुना होगा, जानकारी होगी इसकी। जी, मुझे संज्ञान में आया है। तो मरा हुआ सांप कौन है? देखिए, मैं मरे हुए सांप और उस पे विषय पे नहीं जाऊंगा। ये लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, आप जानते हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है, चाहे वो कोई मरा हुआ कहने लगे। ये तो एक अपनी भावनाएं और एक सिद्धांत कहता है पढ़े लिखे व्यक्ति की। अच्छी जो व्यक्ति कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरीके से ये शब्द इस्तेमाल होते, कोई मर गया, कोई कट गया, ऐसा आ गया, मरा हुआ आ गया, जिंदा आएगा, लाश जाएगी, ये कोई प्रवृत्ति नहीं है।
सनातन धर्म में तो ये सिखाया ही नहीं जाता, एक बात। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि क्षेत्र में आके हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है, मैं अपने धर्म का कट्टरवाद हूं। मैं ना सनातनी धर्म हूं पक्का, और सनातन धर्म को मानता हूं, और मैं कट्टर हिंदू हूं। ये मानता हूं, मैं प्रभु श्री राम को मानता हूं, भगवान श्री राम की पूजा करता हूं, बजरंगबली की पूजा करता हूं। अगर कोई दूसरा धर्म मजहब अगर अपने धर्म का कट्टरवाद है तो उससे हमें कोई शिकवा नहीं होनी चाहिए। श्रीकांत राठौर जी, आपने जो आप पे आरोप है, जो आप पे कार्रवाइयां हुई हैं, आपको लगता है आपने कुछ गलत किया है? मैंने कोई गलत नहीं किया। मैं उस व्यक्ति से और प्रशासन से मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, जितना मैंने सेवा की है, क्षेत्र में जांच कराए प्रशासन, और जो सेवा मैंने आपको बताई है, ये एक एक शब्द मेरा, और आपने चैनल के माध्यम से आपने पहले भी दिखाया गया है, मीडिया के माध्यम से इस क्षेत्र में दिखाया गया है, आपने देखा होगा, सारी सेवा मेरी जग जाहिर है, पूरी विधानसभा देखती है, पूरा उत्तराखंड ने देखा, सब कुछ देखा है। अगर जो मैंने सेवा की है, अगर ये गुंडई है, तो प्रशासन और वो व्यक्ति बताए, जिस व्यक्ति ने अपनी गलत पावर का इस्तेमाल करके और प्रशासन को दबाव में लेते हुए मुझ पे जिला बदर की कार्रवाई कराई है, वो बताएं कि अगर सेवा करना गुंडई है तो सेवा क्या है, उसका नाम मुझे प्रशासन बताए, वो व्यक्ति बताए। आज मैं बहुत परेशान हूं, हताश हूं, मैं इतना हताश हो गया हूं। मैं, मेरे बच्चे घर पे आज भी मेरे पुलिस दबिश डाल रही है, आज भी पुलिस घर पे जा रही है, धमकी दे रही, मेरी पत्नी को धमकी दी, डर के वजह से मेरी पत्नी यहाँ पर आ गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरे बच्चे आपके सामने खड़े हुए, मुझे रोना आ रहा है, इतना मैं परेशान हूं आज की डेट में कि कुछ कह नहीं सकता। संगठन मेरा साथ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, मगर इतनी गुंडई, इतनी निर्दयी और इतना कुछ नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति के लिए हमने पूरा तन मन समर्पित कर दिया, आज वो व्यक्ति हमारे लिए क्रूरता बन के हमारे लिए उतरा हुआ है। मैं तो कहता हूं वो ईश्वर देख रहा है, ईश्वर साक्षी है, साक्षात है ईश्वर, कि क्या होगा वो न्याय भगवान करेगा सिर्फ। भाभी जी क्या कहेंगी आप? मैं क्या कहूंगी, मैं यही कहूंगी कि जब इन पर जिला बदल और गुंडा एक्ट की ये कार्रवाई की है तो हम पे भी करो, मेरे बच्चों को मुझे भी बाहर निकालो। वैसे भी धमकी दे रहे हैं, घर पे पुलिस वाले आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि बताओ कहाँ रह रहे हैं, वो घर पे रह रहे हैं, देख लेना कि सारे कैमरे चेक कर ले, अगर घर पे रह रहे हैं तो ठीक है। हमने इनको तो उसी दिन बाहर कर दिया था, लेकिन बार बार ये धमकियां आ रही हैं, बार बार कि तुम्हारी कप्तान से शिकायत करेंगे। अरे किससे शिकायत करोगे, सब कुछ तो करा दिया ना, हमको भी बाहर निकाल दो, मेरे बच्चों को, मैं रह गई हूँ, हमको भी बाहर निकाल दो, पूरे उत्तराखंड पे तुम ही लोग कब्जा कर लो ना। मैं भी बाहर आ गई अपने बच्चों को लेके, और क्या कर सकते हैं फिर इन लोगों। ये कुछ नहीं है, खाली ये एक ही नेता के दबाव में आके प्रशासन काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। प्रशासन सिर्फ एक का नहीं है, प्रशासन को सबको देखना होता है। जांच करें ना, क्यों नहीं कर रहे हैं जांच, जांच करें, और या फिर हमारे साथ जिसने गलत करा उसके खिलाफ कुछ ना कुछ वो करें, जांच करें, और जो दूध का दूध है वो दूध का दूध करें, पानी का पानी करें। बस मुझे भी जांच चाहिए। बस मैं उत्तराखंड सरकार से भी यही कहूंगी, और सबसे यही कहूंगी, अपने संगठन से भी कहूंगी, सब लोग इसकी जांच कराओ, और दूध का दूध और पानी का पानी तो होना चाहिए। जो गलत है उसको गलत साबित करो, और जो सही है उसको सही करो। बस नहीं, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानते हो, ठीक है, और माँ की ममता इतनी पवित्र होती है, अपने बेटों का बुरा नहीं चाहती, तो आपको नहीं लगेगा आपके साथ कुछ सौतेलापन का व्यवहार हो रहा है? नहीं तो ये पार्टी थोड़ी कर रही है हमारे साथ सौतेलापन, पार्टी नहीं कर रही है, ऊपर से कोई नहीं कर रहा है, बस यही है। लेकिन पार्टी को थोड़ा जल्दी ध्यान देना चाहिए। मैं कई दिन से हम लोग शिकायत कर रहे हैं इस चीज की, उनको भी ध्यान देना चाहिए। पार्टी हमारी ऐसी नहीं, पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं बस यही उनसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, और हमारा जो ये सब चल रहा है इसकी जांच कराएं। तो आप देख रहे हैं श्रीकांत राठौर के साथ उनका परिवार खड़ा हुआ है। अगर कुछ गलत किया है श्रीकांत राठौर ने तो उसकी सजा श्रीकांत राठौर को मिलनी चाहिए। इन मासूमों का क्या दोष है? बेटा क्या कहोगे? मेरे पापा ने आज तक सबका भलाई चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे पापा एक बिल्कुल बेकसूर हैं, उनके साथ जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। उनने आज तक सबकी सेवा की है, हम भी सेवा करते हैं, इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं, सबकी सेवा ही करते हैं, आज तक किसी का बुरा नहीं किया। आप क्या कहो बेटा? मैं ये कहूंगी कि मेरे पापा बिल्कुल निर्दोष हैं, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। और मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, अपने पापा को देखती आ रही हूँ कि बचपन से ही कि जनता की सेवा की है, आज तक कभी कुछ बुरा नहीं किया, बचपन से देखती आ रही हूँ मैं। पता नहीं कौन सी गुंडागिर्दी कर रहे हैं पापा यहाँ पे, जो लोग निर्दोष, जो लोग आरोप लगाए जा रहे हैं पापा पे। मोदी जी प्लीज हमारे साथ न्याय करो, ये बहुत अन्याय हो रहा है हमारे साथ, ये जो हो रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है।
तो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से परिवार साथ में खड़ा है और भावुक है पूरी तरीके से। भाई साहब क्या कहना चाहोगे, कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए बहुत परेशान हूं मैं और इतना दुखी हो चुका हूं कि जो मैंने सेवा की क्षेत्र के अंदर, आज जनता मेरे साथ खड़ी हुई है। ये तो आचार संहिता है, हमें उसका पालन करना है। अगर आचार संहिता नहीं होती तो फिर पब्लिक रोड पे आती, देखती क्या होता क्या नहीं होता। मगर फिर पुनः मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें और मुझे और मेरे बच्चों को जान माल का खतरा है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना करा सकता है वो अपने पैसे के चूर में, गद्दी के चूर में बहुत कुछ करा सकता है प्रशासन से। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, सबसे हम निवेदन करते हैं कि हम सच्चे सिपाही हैं, हमारी हत्या हो सकती है, हमें सुरक्षा चाहिए और हमारी कभी भी हत्या करा सकता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो बहुत ही बाहुबली व्यक्ति है, अपने आप को समझता है, उसके पास गुंडे हैं तो किसी पे गुंडा एक्ट नहीं लगी। मगर हम जो सेवा करने वाले लोग हैं, आज हमारे ऊपर जबरदस्ती गुंडा एक्ट थोपा के काम किया गया। हम जिला बदर हैं, हम बहुत दुखी हैं आज। किस तरह का खतरा है आपको? बहुत खतरा है, क्योंकि वो तो गुंडा जैसी हरकतें हो रही हैं हमारे साथ। पता नहीं हमने ऐसा क्या कर दिया, और गुंडा जबकि वो खुद है, गुंडा, ठीक है। वो खुद अपने आप को इतना गुंडा, मतलब देख के ही आप सब लोग कहोगे कि कैसी हरकतें हैं उस इंसान की, ठीक है। वो जो हम पे उल्टा आरोप लगा रहे हैं, और मैं यही कहूंगी अगर इनसे जिला बदल नहीं हटेगी और इन पे जो आरोप नहीं हटेंगे तो मैं भी अपने शहर में वापस नहीं जाऊंगी अपने बच्चों के साथ, मैं भी इनके साथ ही बाहर रहूंगी। और ये सबका दोषी प्रशासन और वो नेता होगा हमारे बाहर रहने का। बस क्या कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? मेरी मोदी से इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरे पापा के साथ बहुत गलत हो रहा है, ये सब बहुत गलत हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए इसमें। आपको क्या लगता है अगर पापा ने कुछ गलत किया है तो पापा को उसकी सजा मिलनी चाहिए? मेरे पापा ने आज तक कुछ गलत किया ही नहीं है जो उनको सजा मिलेगी। आज तक उनने फिर प्रशासन क्यों परेशान कर रहा है? वो पता नहीं अब वो क्यों परेशान ना कुछ छानबीन की होगी, कुछ तथ्य जुटाए होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा हर किसी की सेवा करते हैं, आज तक सेवा करते हुए आए हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे पापा ने सब कुछ सही किया है, मेरे पापा ने आज तक। तो आप देख रहे हैं श्रीकांत राठौर जिला बदर हैं और प्रत्याशी थे, प्रत्याशी की दावेदारी क्यों कर रहे थे भाजपा से, किच्छा विधानसभा से, अपने सहयोगी फहीम खान के साथ। वॉइस ऑफ भारत, यूपी।